नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि सेबी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें नॉमिनी को लेकर के, यानी कि आपको नॉमिनी के लिए अपडेट करना है, यानी कि जो एसआईपी आपकी चल रही है और जो नया करेंगे वहाँ भी आपको नॉमिनी के लिए एक गाइडलाइन सेबी ने जारी किया है जिसको आपको करना कंपलसरी है। और नॉमिनी करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सेबी के नए नियम, नॉमिनेशन नियम से क्या लाभ होगा। लाभ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉमिनी अमूमन सभी इन्वेस्टर जानते हैं, लेकिन जो नए भाई हैं हमारे, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा बताना है कि अगर आप जो सेबी का जो नया गाइडलाइंस आया है नॉमिनेशन को लेकर के, और तो आप अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट किए हैं तो, और चाहे वो ऑनलाइन तरीके से चाहे ऑफलाइन तरीके से, नॉमिनेशन होना ज़रूरी है। और ऐसे नॉमिनेशन में कई बार जो है क्लेम पेमेंट में और सब सारी चीज़ों में जो आपका फोलियो है, उस फोलियो में अगर आपका नॉमिनेशन है तब कई दिक्कतों से आप बच सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या लाभ होगा। पहला नंबर तो लाभ ये होगा कि क्लेम पेमेंट में आपको आसानी होगी, यानी कि जब भी कोई इन्वेस्टर की डेथ होती है तो नॉमिनी को क्लेम पाने में बहुत ही मददगार होगा और आसानी होगी प्रक्रिया को सुलझाने में, यानी क्लेम जो सेटलमेंट है, जो दावा है आपका, वो जल्दी ही आपका सेटल हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है जो आपका समय और कार्यप्रणाली में बचत, यानी कि अगर आप नॉमिनी नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत सारे कागज़ इधर उधर करने पड़ेंगे और आपका इसमें टाइम लॉस होगा। और अगर आप नॉमिनेशन किए हैं तब जो है आपके टाइम में भी बचत होगी और कार्यप्रणाली आपकी जल्दी से जल्दी सेटल होगा, दावा आपका। दूसरा हो गया। तीसरा आपका यह है कि कोर्ट कचहरी से मुक्ति, यानी कि अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते हैं तब आपको नॉमिनी के लिए आपको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए नॉमिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारे भारत सरकार के यानी कि सेबी के थ्रू जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसमें नॉमिनेशन इसीलिए आवश्यक है। नॉमिनेशन में क्या लगेगा, यानी कि अगर आप जानिए कि नॉमिनेशन कैसे होगा। नॉमिनेशन जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर है तो प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिक वो नॉमिनेशन का ऑप्शन ऊपर ही आ जा रहा है, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ से नॉमिनेशन हो जाएगा ऑनलाइन। और अगर आप किसी वित्तीय सलाहकार से अगर आपका है तो आप वहाँ से भी जो है सलाह उनसे सलाह लेकर के उनके माध्यम से आप अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। जिसमें नहीं हुआ है उसमें करना है, जो हुआ है वो ठीक है। और कैसे करें ये चीज़ है, हमारे कई व्यूअर जो है इस पे कमेंट किए, सर नॉमिनेशन आया हुआ है हम कैसे करें, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो हम आज आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म से लेते हैं या कैसे भी लेते हैं तो उसको हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं कि कैसे क्या लगेगा नॉमिनी का। इसमें जो भी आपका फोलियो में नॉमिनेशन होगा, पहली बार तो उन नॉमिनी का आपका आधार या पैन कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा जो आईडी वेरिफिकेशन के लिए है। और उस आईडी का, जैसे अगर आप आधार लगाते हैं तो आधार का लास्ट का 4 डिजिट भी आपको नंबर मेंशन करना होगा। ऑनलाइन में तो सिर्फ मेंशन ही करना है, और अगर ऑफलाइन तरीके से है तो पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में आप आधार या पैन लगाते हैं तो पैन का पैन नंबर आप लिख देंगे, डाल देंगे, ऑनलाइन में वो सबमिट हो जाएगा। दूसरा, नॉमिनी का मोबाइल नंबर जो लगाएंगे उस पर जो है आपका OTP भी आएगा, OTP वेरीफाई करना होगा, इसलिए वही मोबाइल नंबर लगाइएगा जिसका OTP आप क्लियर कर सकें। OTP हो गया। ईमेल लगेगा, ईमेल आईडी कोई हो एक तो ईमेल आईडी भी आप लगा सकते हैं। संबंध इन्वेस्टर से, यानी कि इन्वेस्टर जो आपका इन्वेस्टर है उसको आप नॉमिनी बना रहे हैं तो वो नॉमिनी क्या है आपका। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर वाइफ को लगाते हैं, पत्नी को लगाते हैं, बच्चे को लगाते हैं, तो क्या रिलेशन है उनसे
वो आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पत्नी हैं कि पिता हैं कि बेटा है, क्या है, बेटा बेटी। तो सारा कुछ आप वहाँ आपको संबंध भी दिखाना पड़ेगा। चौथा आपका पता भी दर्शाना पड़ेगा। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन में अगर आप डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका नॉमिनेशन के लिए वो क्लियर हो जाएगा और सेबी का गाइडलाइंस भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर सही जानकारी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा।